पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज, दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल बरोकार लाने का ऐलान। दहशतगर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने दो टोक बता दिया। कहा, दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकना था। कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। अफगान तालिबान से दोहा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। तालिबान हुकूमत अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहती है। एक एग्रीमेंट के करीब बात पहुंची पिछले 4 दिनों के अंदर। किसी ना किसी तरफ से जो है काबुल से जब उन्होंने राब्ता किया कि हमने ये एग्री कर लिया है, तो वहां से इंटरवेंशन हुई कि और वो जो एग्रीमेंट था या जो भी वर्बल जो बात हुई थी वो तातुल का शिकार हो गई। अगर इस्लामाबाद की तरफ से किसी ने नजर भी उठा के देखी, हम उसकी आंखें निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। काबुल ने जो पुतली तमाशा लगाया वो दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। वो अपनी शिकस्त और जिल्लत का बदला काबुल के जरिए लेना चाहता है। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने मैली नज़र से देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। चाहते हैं काबुल किसी का चमचा ना बने, इज्जतदार हमसाये की तरह रहे। 40 साल हमारे मेहमान रहे, फिर भी काबुल की निगाहों में शर्म नहीं। कतर और तुर्की जैसे दोस्त ममालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ के करीब हैं। Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade. पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल हैं जो बेहतरीन फाइटर और अजीम इंसान हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी कोरिया में कॉन्फ्रेंस से खिताब। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। कहा, 8 माह के दौरान 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर 7 तैयारे गिर चुके थे। हमने कहा जंग रोक दो तो वो रुक गई। मोदी की तरह शहबाज शरीफ की भी इज्जत करता हूं, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अच्छे इंसान हैं। पाकिस्तान ने मैक्रो सतह का इस्तेहकाम हासिल कर लिया। ये काफ़ी नहीं, अभी सामने चैलेंजेस बहुत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, करप्शन के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमने माजी में गलतियाँ की और उनसे सीखा। गलतियों को ठीक करते हुए टैक्स कलेक्शन के इदारे FBR को डिजिटलाइज कर दिया। अपने पैरों पर खड़ा होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सऊदी काबीना का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का खैर मकदम। एलामी में कहा गया, मुश्तरका विजन के तहत इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी में पायदार शराकतदारी यकीनी बनाई जाएगी। शिबली फराज साहब की डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड हमारी पिटीशन पेंडिंग थी। पेशावर हाई कोर्ट में वो पिटीशन हमारी सैनेडाई एडजन हो गई थी। हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है। हाई कोर्ट को दोबारा डायरेक्शन दी है कि सारे पार्टी को सुन के फिर उस पर फैसला कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। आपने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार भी नामजद कर दिया है। जब उम्मीदवार नामजद कर दिया तो हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की नाअहली के केस में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट को हिदायत की कि फरीकैन को सुनकर फैसला करे। सेनेट इंतखाबात में कल खुर्रम ज़िशान को कामयाब कराएंगे।
इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शराब व असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला KP को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुलजिम की सजा कलअदम करार देकर उसे बरी कर दिया। कहा, मुकदमे के मुद्दई की गवाही मशकूक है। 17 मई 2012 को मोजको में 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया गया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमन मुआहिदे से फिर गए। सेहोनी फौज ने जंगबंदी तोड़ दी, गाजा पर बमबारी शुरू कर दी। 24 घंटों में 24 बच्चों समेत 63 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसराइल ने एक फौजी पर हमले का जवाब दिया है। जंगबंदी को किसी चीज़ से खतरा नहीं, हमास खुद पर काबू रखे। नेतन्याहू ने इसराइली फौज पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगाकर हमले का जवाब गढ़ते हुए गाजा के मजीद इलाके हथियाने का ऐलान किया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। रकम को ग्लेशियर्स 2 फार्म्स मंसूबे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से मंसूबे की तकमील होगी। सवात में किसानों को ज़राअत और आबपाशी की सहूलतें फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान के शोबा तवानाई में तारीखी दिन। अमरीकी खाम तेल से लदा बहरी जहाज MT पेगासस आज पाकिस्तान में लंगर अंदाज होगा। पाकिस्तान में पहली बार 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल बरामद किया गया है। अमरीकी खाम तेल से लदा बहरी जहाज 14 सितंबर को ह्यूस्टन से रवाना हुआ था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। मरियम नवाज ने अमरीकी सरमायाकारों को सूबे में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफा ताल्लुकात में बेहतरी खुश आइंद है। माहौल दोस्त प्रोजेक्ट से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ रही है। हुकूमत पंजाब सरहद पार से आने वाली स्मॉग के असरात कम करने के लिए कोशा है। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा, पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार काबिल तहसीन है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा शहरों में सर फहरिस्त। कसूर की फ़िज़ा भी इंतहाई आलूदा हो गई, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में AQI 642, मुल्तान 467, शेखुपुरा 449, झंग 427 और पत्तोकी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 रिकॉर्ड किया गया। तुर्किया का यौम जमहूरिया। सदर आसिफ अली जरदारी की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, तुर्क कौम की इस्तकामत और विजन दुनिया भर के लिए मशअल राह है। पाकिस्तान और तुर्किया मजहबी, तारीखी और बाहमी एहतराम के रिश्तों में बंधे हुए हैं। हर मुश्किल घड़ी में दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यह दिन तुर्की की आज़ादी, खुददारी, इस्तकामत और कुर्बानियों की याद दिलाता है। पाकिस्तान और तुर्की के अवाम के दिल किसी जोग्राफियाई हद के पाबंद नहीं। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमला केस में मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक खुदकुश हमलावर के हब से कराची में दाखिले के वक्त मुलजिमा उसके साथ गाड़ी में मौजूद थी। सहूलतकारी के इल्ज़ाम में जावेद नामी शख्स भी गिरफ्तार है। वकील सफाई ने कहा, फुटेज में नजर आने वाली खातून गुलनिसा नहीं है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कराची में ई चलान 24 घंटे 4301 ई चलान किए गए। सबसे ज्यादा चलान सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए। तेज रफ्तारी पर 845, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 655 चलान किए गए। ई चलान सिस्टम आवाम के नाम पर करोड़ों कमा रहा है। ई चलान से खजाना भरा जा रहा है, मगर सड़कों पर टैंकर माफिया को खुला रास्ता दिया गया है। पुलिस एहलकार अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ हैं। MQM के अरकान असेंबली कहते हैं, इंसानी जान लेते टैंकर्स और डंपर्स पुलिस की सरपरस्ती में आज़ादी से घूम रहे हैं। गरीब शहरी मामूली गलती पर भारी जुर्माने अदा करने पर मजबूर हैं।
कीनिया में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पायलट और तैयारे में सवार 10 सयाह हलाक होने वालों में से 8 का ताल्लुक हंगरी और 2 का जर्मनी से था। हादसे की वजह मौसम की खराबी बताई जा रही है। शाहीनों को होम ग्राउंड पर पहले मैच में शिकस्त। जनूबी अफ्रीका की नई टीम ने पहले T20 में पाकिस्तान को 55 रन से आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम 195 के हदफ के ताकुब में 19वें ओवर में 139 रन पर ढेर। साइम अयूब 37, मोहम्मद नवाज 36 रन और साहिब रजा फरहान 24 रन के साथ नुमायां रहे। बाबर आजम 0, कप्तान सलमान आगा 2, हसन नवाज 3, उस्मान खान 12 रन पर हिम्मत हार गए। फहीम अशरफ 1, शाहीन 4 और नसीम शाह 9 रन बना सके। मेजबान टीम पूरे ओवर भी न खेल सकी। बॉलिंग में भी मेहमान टीम ने पाकिस्तान के मेन बॉलर्स को धो डाला। शाहीन ने 4 ओवर में 45, नसीम शाह ने 3 ओवर्स में 34 रन दिए। नवाज ने 3 और साइम ने 2-2 विकेटें हासिल की। कप्तान, कोच, सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन सब शिकस्त के जिम्मेदार हैं। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल ने पहले T20 में शिकस्त पर टीम और मैनेजमेंट को आड़े हाथों ले लिया। कहा, जो लोग ऐसे खिलाड़ियों को टीम में खिलाते हैं वही शिकस्त के जिम्मेदार हैं। हमारी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी हर दिन के साथ बुरी होती जा रही है। मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत से इनकार। जराये के मुताबिक रिजवान ने मुतालबा किया T20 से ड्रॉप करने की वजह बताई जाए। साबिक कप्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ुली पर भी नाराज। रिजवान दीगर 10 क्रिकेटर्स के साथ B कैटेगरी में शामिल हैं। रिजवान के अलावा तमाम खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। रिजवान को हाल ही में वनडे की कप्तानी से हटाया गया था। PCB ने भी मोहम्मद रिजवान के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। रिजवान के मुतालबात इस वक्त मंजूर किए जाने का कोई इम्कान नहीं। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट का फैसला आज होगा। पहली सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम्स मध्य मुकाबले आएंगी। ग्रुप मैच में इंग्लिश टीम ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से बासानी शिकस्त दी थी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तानी वॉलीबॉल टीम आज फाइनल में ईरान से टकराएगी। फाइनल मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। कौमी टीम अब तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया को 3-1 से आउट क्लास किया था। और मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकने आलम के उर्स की सह-रोजा तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए मुल्तान पहुंच गई।